दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ और ये स्पॉट लेवल है। हम लोग जिसको रेजिस्टेंस सपोर्ट को हम लोग जिसको डिस्कस करते हैं हर दिन में या वीक में 2 या 3 बार। तो हम जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जिसका डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक जो टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन इक्विटी बायर हो तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। इस लिंक के ऊपर जाके आपको वहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलेगा और इसके सक्सेस का रेशियो भी 70-80% है और वो जबरदस्त चलता है और इस स्ट्रेटेजी के अनुसार है, इस स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर बनाया हुआ है ये और जबरदस्त काम करता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो करना, अदरवाइज छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वो लिंक टेलीग्राम का। एक तो अबाउट के अंदर होगा या चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी चलते हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी की ओर। जो जबरदस्त उठपटांग चल रही है मार्केट के ऊपर, जबरदस्त, जिसका वीडियो भी हमने कल बनाया था। अभी देखा यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है ना, ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया था 3 जनवरी 2023 में। ये रेट था इसका 47,481 का। यहाँ से इसने अपर साइड दिखाया था, बराबर है, यहाँ से अपर साइड दिखाया था। अभी यही सिचुएशन यहाँ पे हो गई। जैसा भी ये रेट ब्रेकडाउन किया तो और एक दिन के बाद कंफर्मेशन आएगा, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो वहां से गिरावट जोर से शुरू हुई। जो आप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी होगा या दूसरे ग्रुप के अंदर भी ये बताया गया है कि यहाँ से ये जब भी ब्रेकडाउन होगा यानी 47,841 के नीचे चला जाएगा तो फर्दर गिरावट आएगी और यहाँ पे वैसी गिरावट आई हुई है। ये हमारा वीकली का लो है, ये वीकली का हाई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल यानी सेलिंग का पॉइंट, ये सपोर्ट लेवल यानी हमारा बाइंग का पॉइंट। ठीक है, ये तो यहाँ पे चीज हुई है, सेलिंग और एक बाइंग। ठीक है ना? तो सेलिंग यहाँ पे समझो, ये बेस क्या है इसका, गैप अप गैप डाउन, बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप, इसको सेकंड नाम दिया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको कि बुलिश ट्रैप कैसा लगाया जा सकता है। मार्केट जब भी गैप डाउन ओपन होता है यानी यहाँ पे आपको प्राइसिंग दी गई है, गैप अप ओपन होने के बाद इस रेट के ऊपर गैप अप होना क्या होगा हम लोग ये देखेंगे। ठीक है ना? तो ये 47,510 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ लेकिन वहां यहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लेने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले, है ना? एटीएम का पुट हम लोग बाय करने वाले। अगर गैप अप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। मार्केट गैप डाउन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ यानी 47,000 इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ तो हम लोग क्या करने वाले, गैप डाउन लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन हुआ तो एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर रहा तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। ये सिनेरियो हमारा फर्स्ट सिनेरियो होगा। सेकंड सिनेरियो इसके अंदर क्या है दोस्तों, सेकंड सिनेरियो ये है कि यहाँ पे समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ और सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट होने के बाद हम लोग पोजीशन लेंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर, अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे
एटीएम का क्या करने वाले, कॉल बाय करने वाले। हमारा सेकंड सिनारियो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। ये यहाँ तक समझ में आया रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे गया तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेस करें। रिट्रेस होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पर एड द मनी वाला पुट बाय करने वाले, हम एटीएम का पुट बाय करने वाले। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग दो सिनारियो यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर दिखा। ठीक, अभी हम लोग थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद एक बुरी खबर, शॉर्ट नए सिरे से शॉर्ट होते, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले, हमारा थर्ड सिनेरियो क्या है, यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। इस तरह से हमारे तीन सिनारियो जो रेगुलर चलने वाले। रेयर चलने वाला 4 सिनारियो है। रेयर क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर भी चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बुरी खबर, शॉर्ट नए सिरे से प्रॉफिट बुकिंग और इसके नीचे चलना शुरू हो गया, तो एटीएम का हम लोग पुट तो बाय करने वाले, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना बड़ा है कि इस रेट को ब्रेक डाउन कर दिया इसने, तो हम लोग यहाँ पर भी पुट ही बाय करने वाले, स्टॉप लॉस यही रहेगा। यानी यहाँ पे इसके बिलो चला गया तो एक पुट, इसके बिलो चला गया पुट, और इसके सेकंड पार्ट में उल्टा करना है इसको। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कंसोलिडेशन, अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग, इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग एटीएम का कॉल ही बाय करने वाले, और इस रेट के ऊपर चला गया तो एटीएम का कॉल ही बाय करने वाले। और यहाँ पे अपर साइड के भी टारगेट दिए हुए हैं, 47,700, 47,900 एंड 48,100। यहाँ पर ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे दिए हुए 46,780, 46,580 एंड 46,380। ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। यहाँ पर मैंने आपको 4 सिनेरियो बताया, अपर साइड के टारगेट बताए, डाउन साइड के टारगेट बताए, रेजिस्टर बताया, सपोर्ट, और इसको प्ले कैसा करना ये भी बताया। जैसे हमने एक कल ग्रीन लाइन मारी हुई थी, इसको हमने कंटिन्यू किया, और जैसे ये लाइन से बिलो चलना शुरू हो गया तो यहाँ पर फर्दर गिरावट आ गई, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा रिकैप देखते हैं। जो मार्केट क्लोज हुआ तो क्या है, 47,705 ये हमारा ओपन का प्राइस था। बाद में हमारा हाई प्राइस है 47,940 के आसपास, लो प्राइस है 47,160 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस इसका 47,242। ऑलरेडी ये जो वीकली लो है इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। अगर ये ब्रेक डाउन भी करता है तो समझना मार्केट अच्छी तरह से अच्छा खासा नीचे आएगा। तो ये टारगेट दिख रहे हैं, ये आएंगे, लेकिन होता है क्या है, मार्केट एक दिन पहले जो दिखाता है चाल, सेकंड दिन उसके विपरीत ओपन होता है। ये इसके अंदर की दिक्कत है, ठीक है ना। और जिस तरह से कॉल राइटर को भी ट्रैक किया जा रहा है, पुट राइटर को भी ट्रैक किया जा रहा है, तो राइटिंग से बेहतर अच्छा बायर बनेगा कभी भी। तो जिस तरह से अभी देखा तो 14 के आसपास इंडिया विक्स भी आया हुआ है, 83 के ऊपर डॉलर यूएसडी आईएनआर है, डॉलर इंडेक्स भी 102 के ऊपर है। तो इस तरह से चल रहा है। तो मार्केट दूसरे दिन जिस तरह से सोचते हैं हम लोग, उस तरह से सेकेंड डे ओपन नहीं होता है। तो हमें क्या इसके अंदर कैसा प्ले करना है, जो लेवल के साथ जो लेवल दिए हुए हैं। आज भी देखो करीबन 48 के आसपास, 48,000 के आसपास मार्केट चला गया, लेकिन वहां से भी करीबन 800 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी की फिक्र है, मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का स्वभाव,
और हाई वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ गए तो मार्केट कहीं पे तो सेटल हो रहा है। एक तो उसने हाई बना के रखा रहेगा, नीचे जा रहा है, या वहां पे कहीं पे तो ये दिन भर में चलने वाली स्ट्रेटेजी है। दिन भर में ये सिनारो होते रहने वाला, मार्केट गैप डाउन भी होगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। तो हमें अपने आप को ढाल लेना है उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग, ये हो गया बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का। अभी हम लोग थोड़ा निफ्टी के बारे में भी सोचते हैं, देखते हैं उसका क्या है सिचुएशन। अभी जैसा ये हम लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, करीबन डाउ जोन्स भी 250 पॉइंट डाउन है। कितना? 250 पॉइंट डाउन है। अभी यहाँ पे हम लोग, चलो ये थोड़ा निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का डिस्कस करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है 21,620 एंड सपोर्ट लेवल है इसका 21,470। यानी इस रेट के कल जितना था उधर ही, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। सेम सिनेरियो इसका। जो ये रिकैप देखा तो इसका ओपन प्राइस है 21,654, हाई प्राइस है 21,724, लो प्राइस है 21,520 के आसपास एंड क्लोज प्राइस है 21,545 के आसपास। तो अपर साइड के टारगेट यहाँ पे 21,700 एंड 21,800। डाउन साइड के टारगेट है 21,370, 21,270। ये जो है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी से बेहतर है, बैंक निफ्टी से बेहतर है। देखो यहाँ पे देखा गया ये 20 है, यहाँ पर एक लो बनाया था इसने 2 जनवरी को। लो बनाया था 21,555 का, ठीक है। ये चीज एक हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पर एक चीज हो गई, ये लो बनाया। अभी इस लो के बिलो ही क्लोजिंग है, बराबर है ना। ये जो लो प्राइस है कितना है? 21,555। इसके बाद ये लो बनाया, ये लो कितना बनाया? 21,500। ये 3 जनवरी को बनाया, ठीक है। 3 जनवरी बनाया, लेकिन इसके ऊपर अभी क्लोजिंग है। तो ये इसको, ये 1, ये भी देखो 2, यानी जो 21,500 एक अभी निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया हुआ है। लेकिन ये जो मल्टीपल लेवल ये बना रहा है सपोर्ट, अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो अच्छा खासा इसके अंदर भी गिरावट आएगी। यहाँ पर भी देखो ये लो है जो 8 जनवरी का, ये करीबन 21,500 के आसपास है। यहाँ पर कभी लो देखो 21,570, यानी 21,500 के आसपास ही है। और ये वीकली लो जो हमारा है जो 21,500, जब ये ब्रेक डाउन करेगा, इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू हो जाएगा ना, तो इसके अंदर फर्दर गिरावट आएगी, आने की चांसेस भी। फिर ये रेट देखेगा 21,370, 21,270, ये डाउन साइड की विजिबल टारगेट है। और ये जो ग्रीन कैंडल, इसको भी ये हमने ट्रेड लाइन मारी हुई थी, इसको कंटिन्यू किया हमने, तो इसके ऊपर भी जब भी गया तो फॉल आना शुरू हो गया यहाँ पर। तो इसको डिटेल में नहीं देखते हम लोग इसको। अभी समझो यहाँ से गिरावट आई, समझो यहाँ से सपोज, तो फिर हम लोग किस ओर चल रहे? 20,500, 20,500 की ओर चल रहे, ठीक है ना। 20,500 जो हमारा 50 SM है, 20,500 हमारा 50 SM है, तो इस ओर चल रहे। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर फर्दर गिरावट आती है तो हम लोग 45,600 की ओर चल रही, ऐसा समझना। यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके अंदर ना कोई ऑप्शन चेन यूज की हुई है, ना ग्रिड यूज किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पे बेस लगा के या प्राइस एक्शन देख के इसको यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा ऑप्शन चेन का सपोर्ट लिया हुआ नहीं है, या अगर इसका ग्रीक का भी सपोर्ट लिया हुआ नहीं, ग्रीक्स का भी। तो अगर हुआ तो इत्तेफाक होगा इसके अंदर, ठीक है ना, इस मैच। तो इसको ध्यान रखना। अभी वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है।
ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मार्केट एक ही टिप यहाँ पे है, मार्केट कहीं पर भी न्यूज़ किसी चीज़ की आने दो, हमारे अपने लेवल चाहिए, रिस्क रेशियो हमारे फेवर में चाहिए, बस उसी तरह से ट्रेड करना है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना, इसका सक्सेस का रेशियो बहुत बेहतर है, 70 to 80%। और जबरदस्त, ये प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, ये स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही है। थैंक यू।